we can store various attributes of an employee and relationship. For example, the manager can also be stored. So any doubt about physical level and logical level? I'm going to explain view level also. Thereafter we will discuss. And this is the highest level of abstraction. Only a part of actual database is viewed by the user. This level exists to ease the accessibility of the database by an individual user. I'm going to explain this after reading all the points. Users view data in the form of row and column. Generally, we are creating tables. So in tables, we have rows and columns, and we are creating relational database. Tables and relations are used to store data. So in these tables, we are storing data. Users can just view the data and interact with the database. Storage and implementation detail are hidden from them. So user do not need to know about where the data is stored, how the data is stored, what type of attributes and data types are used in those kind of data. आप गूगल का ड्राइव यूज करते हैं, ड्राइव के अंदर आपको नहीं पता उस ड्राइव की लोकेशन क्या है, पर गूगल ने आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एक स्पेस प्रोवाइड किया 15 GB और वटेवर। तो उस 15 GB की लोकेशन क्या है आपको नहीं मालूम, किस टाइप की हार्ड डिस्क यूज की गई है उसको स्टोर करने के लिए आपको नहीं मालूम, उस हार्ड डिस्क का साइज कितना है ये आपको नहीं मालूम, किस टाइप की टेबल्स वो क्रिएट कर रहे हैं या किस टाइप का डेटा स्ट्रक्चर वो क्रिएट कर रहे हैं, किस टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम वो यूज कर रहे हैं, हमें कुछ भी नहीं पता। हमें सिर्फ इतना पता होता है कि हमारा डेटा इस पर्टिकुलर ईमेल आईडी के थ्रू एक्सेस किया जा सकता है। ईमेल आईडी की डिटेल और पासवर्ड हमें पता है, उसके बाद हम ड्राइव पर जाते हैं और अपना डेटा एक्सेस करते हैं। जिस नेम से हम फोल्डर बनाते हैं उसी नेम के अंदर वो डेटा हमें हमेशा मिल जाएगा। ये व्यू लेवल है कि आपको जितने चीज से मतलब था गूगल ने सिर्फ उतना ही आपको दिखाया, उसके बैकग्राउंड में कितने प्रोग्रामर थे, उन्होंने किस लेवल पर कौन सी कोडिंग करके कैसे इसको क्रिएट किया ये आपको नहीं पता होगा, किस लोकेशन पर वो इसको स्टोर करा रहा है ये भी आपको नहीं पता होगा, क्या सिंगल कॉपी इसकी डेटा की बन रही है या मल्टीपल कॉपी बनती है ये भी आपको नहीं पता, ना वो यूजर से कंसर्न है कि वो उसको बताए, राइट। So all these are according to privacy policy. So we have three type of abstraction level. First is physical abstraction, third is logical, and second is logical, and third is view level. Any doubt in these three, physical, logical and view level? You may ask. Any of you? Please write your roll number and name also in the chat box so that I will mark your attendance. प्रमोद, कोई डाउट है इसमें एब्स्ट्रैक्शन में? Anyone from the BTech class? Any doubt in levels of abstraction? दोबारा समझा दो सर एक बार। ओके, देखो हमारे पास एब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है, चाहे आप C++ पढ़ें, C पढ़ें या कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ें, वहां पर एब्स्ट्रैक्शन जरूर आएगा। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है चीजों को हाइड करना। अब क्या हाइड करना है और कितना हाइड करना है और किससे हाइड करना है ये इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए हमने एब्स्ट्रैक्शन लेवल बनाए। वी हैव 3 एब्स्ट्रैक्शन लेवल, फिजिकल लेवल, लॉजिकल लेवल एंड व्यू लेवल। तीनों में फर्क क्या है? ये सबसे ऊपर जो व्यू लेवल है इस पर यूजर काम करता है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कोई भी यूजर जो होगा वो व्यू लेवल पर काम करता है। कि आप अगर फ्लिपकार्ट यूज कर रहे हैं तो आप व्यू लेवल पर हैं, आप फेसबुक यूज कर रहे हैं आप व्यू लेवल पर हैं, आप गूगल यूज कर रहे हैं आप व्यू लेवल पर हैं। आप लॉजिकल लेवल और फिजिकल लेवल को एक्सेस नहीं कर सकते। दोज लेवल्स आर हिडन फ्रॉम यू। आपको नहीं पता होता किसी भी एप्लीकेशन के बिहाइंड में आपका डेटा कहाँ जा रहा है या किस तरह की एप्लीकेशन बनाई गई थी जिसके थ्रू आपको ये डेटा एक्सेस किया जा रहा था।
आपको कोई नॉलेज नहीं है किसी भी चीज की। इवन विंडो आप यूज कर रहे हैं, विंडो आप उसका कोड नहीं देख सकते, ठीक है, आप सिर्फ उसकी फंक्शनलिटी को एक्सेस कर सकते हैं। विंडो का डेटा कहाँ स्टोर होता है, कैसे होता है, ये आपको नहीं पता चलेगा। तो ये दोनों लेवल आपसे हिडन है, लॉजिकल लेवल और फिजिकल लेवल। आपको सिर्फ व्यू लेवल पता है, और व्यू लेवल सबके लिए अलग अलग होता है। अगर आप उबर की एप्लीकेशन यूज करते हैं किसी भी तरह की कोई राइड लेने के लिए या कहीं आने जाने के लिए, तो उबर की जो एप्लीकेशन आप यूज कर रहे हैं उसका व्यू अलग होगा, जो ड्राइवर यूज कर रहा है उसका व्यू अलग होगा। दैट इज ओके। व्यू लेवल, व्यू लेवल में हम क्या करते हैं, लॉजिकल लेवल को और फिजिकल लेवल को हाइड कर देते हैं। इट मींस वी डू नॉट नीड टू नो द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ डेटा, वी डू नॉट नीड टू नो द लोकेशन ऑफ द डेटा। हमें नहीं मालूम, ना ही हमें कंसर्न है कि वो किस लोकेशन पर स्टोर हो रहा है और किस तरह का स्ट्रक्चर उसका फॉलो किया जा रहा है, वो किस टाइप का डेटाबेस यूज कर रहे हैं। दिस इज व्यू लेवल। लॉजिकल लेवल मींस जहां पर डिजाइनर और प्रोग्रामर काम कर रहे हैं, उनको भी ये कंसर्न नहीं होता कि फिजिकल लेवल पर क्या काम किया जा रहा है, पर उनको ये कंसर्न होता है कि व्यू लेवल पर ये चीज दिखाई कैसे देगी। यानी जो लॉजिकल लेवल, कॉन्सेप्चुअल लेवल भी बोलते हैं इसको, लॉजिकल लेवल पर जो लोग काम कर रहे हैं उनको फिजिकल लेवल से तो मतलब नहीं है, लेकिन उनको इस चीज से मतलब है कि व्यू इसके कैसे दिखाई देंगे, क्योंकि वो उस एप्लीकेशन को बना रहे हैं जिसके थ्रू आपका डेटा स्टोर होगा और बाद में एक्सेस किया जाएगा। थर्ड लेवल इज फिजिकल लेवल। सबसे इजी लेवल जो होता है वो फिजिकल लेवल होता है। फिजिकल लेवल पर सिर्फ हमें इतना पता करना है कि डेटा कहाँ स्टोर हो रहा है और कैसे स्टोर हो रहा है। फाइल ऑर्गेनाइजेशन क्या है, स्ट्रक्चर क्या था, और डेटा के एट्रीब्यूट्स क्या थे। एनी डाउट? If any of you have any doubt, then I will explain again. या जिस लाइन में आपको डाउट है या जो कोई कंसर्न है वो आप पूछिए। अनम्यूट करके पूछ सकते हैं, आप चैटिंग में भी अपना क्वेश्चन डाल सकते हैं। ओके, तो हम आगे चलते हैं इंस्टेंसेस एंड स्कीमा पे। व्हाट इज स्कीमा एंड व्हाट इज इंस्टेंसेस। बहुत इजी वे में मैं आपको समझाऊंगा कि स्कीमा और इंस्टेंसेस क्या होते हैं। कुछ लोग क्या होते हैं, डेटाबेस पूरा पढ़ लिया उसके 6 महीने बाद भी कंफ्यूज रहते हैं कि इंस्टेंसेस क्या थे और स्कीमा क्या था। देखो, आपने एक टेबल क्रिएट की, मैं आपको टेबल क्रिएट करके दिखाता हूं। like we are creating a table with several fields। आपने एक टेबल बनाई है जिसके अंदर 3 एट्रीब्यूट हैं, कुछ कुछ नाम होंगे उन एट्रीब्यूट्स के, लाइक मैंने कहा आईडी, नेम एंड रोल नंबर, जिससे मैं अटेंडेंस मार्क कर पाऊं कि आपकी कोई स्टूडेंट आईडी है तो वो, अदरवाइज नेम एंड रोल नंबर। ये मैंने एक टेबल बनाई है। अब क्या होगा, जब मल्टीपल यूजर मुझे क्या करेंगे, अपना डेटा सेंड करेंगे, तो इस तरह की किसी टेबल के अंदर मैं वो स्टोर करता जाऊंगा डेटा। तो दिस टेबल इज नॉन एज स्कीमा। ब्लैंक टेबल को हम स्कीमा बोलते हैं, यानी स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस। मैंने यही मेंशन किया है, लॉजिकल स्कीमा। द ओवरऑल लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस इज लॉजिकल स्कीमा। यानी कि ये खाली टेबल जो आपने बनाई है, इस खाली टेबल का मतलब है यू आर यूजिंग अ स्कीमा, लॉजिकल स्कीमा। और फिजिकल स्कीमा का मतलब है द ओवरऑल फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस। फिजिकल स्ट्रक्चर से ज्यादा मतलब होता नहीं है, कंसर्न नहीं होता। फिजिकल स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि ये आपने लॉजिकली बना दिया है।
अब फिजिकली जब ये डेटा आप स्टोर करेंगे तो वो स्टोरेज कहाँ पर होगी और कैसे होगी, यानी वो हार्ड डिस्क के अंदर लिखा कैसे जाएगा, किस फॉर्म में लिखा जाएगा, वो फिजिकल स्ट्रक्चर को डिनोट करता है। बट जनरली वी नीड टू अंडरस्टैंड ओनली लॉजिकल स्कीमा। राइट। सेकेंड इज इंस्टेंस। इंस्टेंस मीन्स सपोज करो किसी पर्टिकुलर टाइम पर मैंने क्या किया, एक किसी स्टूडेंट का रिकॉर्ड अपडेट किया, या एक स्टूडेंट का नाम है सचिन और रिकॉर्ड है रोल नंबर है 19CS21। ठीक है, तो ये जो मैंने रिकॉर्ड अपडेट किया किसी पर्टिकुलर टाइम पर, ये उस डेटा का इंस्टेंस था। इंस्टेंस का मतलब एट अ पर्टिकुलर टाइम व्हाट टाइप ऑफ डेटा इज इन द डेटाबेस, कि क्या कंटेंट है उस डेटाबेस के अंदर किसी पर्टिकुलर टाइम पर, वो उस डेटा का इंस्टेंस होता है। यानी डेटाबेस का इंस्टेंस होगा किस पर्टिकुलर टाइम पर कितने स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड अपडेटेड था। जैसे अगर हम अभी जो क्लास चल रही है, इस क्लास के अंदर अगर कोई करंटली पूछे कि इंस्टेंस क्या है, तो मैं इंस्टेंस बताऊंगा कि 36 स्टूडेंट्स कनेक्टेड, और जो भी उनकी डिटेल होगी वो शेयर कर दी जाएगी। तो ये इंस्टेंस है राइट नाउ। हो सकता है 5 मिनट बाद 36 की बजाय 38 हो जाए, तो वो उस पर्टिकुलर टाइम पर वो इंस्टेंस होगा कि अभी 38 स्टूडेंट्स हैं। स्ट्रक्चर क्या है, लॉजिकल स्कीमा ये कहता है कि ये जो एप्लीकेशन है, यहाँ पर ये जो स्टूडेंट्स कनेक्टेड हैं, ये एक लॉजिकल स्कीमा है कि कैसे इनको कनेक्ट किया गया है। यानी आपने टेबल क्या डिजाइन की है, दैट डिजाइन इज लॉजिकल स्कीमा। बैंक के अंदर आप काम करते हैं, आपको एप्लीकेशन दे दी गई है, उस बैंक की एप्लीकेशन में कौन कौन सी फील्ड थी और आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन फीड करनी पड़ती थी, तो वो जो फील्ड थी वो फील्ड्स क्या हैं, लॉजिकल स्कीमा। जब आप इंफॉर्मेशन फीड कर देंगे तो फिर वो इंस्टेंस बन गया पर्टिकुलर टाइम पर उस लॉजिकल स्कीमा का। एक थोड़ा देखो, स्कीमा क्या कहता है, विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटाबेस which is a set of rules that govern a database, whereas data stored in a database at a particular time is the instance। स्कीमा कहता है फॉर्मल डिस्क्रिप्शन ऑफ अ स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस, यानी उस स्ट्रक्चर को, जो स्ट्रक्चर हमने क्रिएट किया है डेटाबेस का, उसका जो डिस्क्रिप्शन है वो स्कीमा है। whereas instance a set of information stored in a database at a particular time, कि किसी पर्टिकुलर टाइम पर क्या इंफॉर्मेशन स्टोर की गई थी, वो इंस्टेंस है। स्कीमा हम चेंज नहीं कर सकते फ्रीक्वेंटली, पर इंस्टेंस चेंज होता रहता है। कैसे चेंज होता है कि हमने अभी 20 स्टूडेंट का डेटा इंसर्ट किया हुआ था, आफ्टर 10 मिनट्स 25 स्टूडेंट्स का डेटा इंसर्टेड है, तो इंस्टेंस इज चेंज अकॉर्डिंग टू द टाइम। Any doubt about schema and instance? इसी के बेस पर हम फिजिकल लेवल डेटा इंडिपेंडेंस एंड लॉजिकल लेवल डेटा इंडिपेंडेंस पढ़ेंगे। ये क्लियर है अभी तक बेटा? तभी मैं आगे चलूंगा, अदरवाइज मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। Say yes or no. If anyone has any doubt, you may ask. Any doubt? Data independence. Before going to explain data independence, I'm going to show you a video which ease you to understand what is data independence.
2.25 मिनट बचे हैं, जितना भी ये प्ले होगा देख लेंगे हम। You make changes to the database, will you change the application as well? There can be a situation where you will be required to make changes more frequently, but you can't keep on changing the application every time. We need to find a way through which we can make changes at the backend without modifying or changing the application. The solution to the problem is in description. So without wasting any time, let's start the video. It has different schemas. So the definition states that data independence is the characteristic in which we are able to modify the schema at one level of database system without altering the schema at the next higher level. Let us simplify this. As we have seen previously, database is represented using the 3 schema, or 3 levels of architecture in the data abstraction. The purpose of data abstraction is to achieve data independence. So what exactly happens is external schema, or view level, is where the end user interacts with data using application or website. As we saw in example at the beginning, we need to make changes to database frequently, in order to maintain it properly. So if there is no data independence, and if we change the physical, or internal schema, we have to make changes to both of the remaining schemas. But with the data independence, if we change one of the schema, at one level we don't require to make changes to higher level schemas. For example, if we modify the conceptual schema, we don't need to modify the external schema, and this is possible due to data independence. There are 2 types of data independence, based on 3 layers of abstraction. First one is physical data independence. And the second one is logical data independence. Let us see these